हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 2 आर्निस। 10 मई को मेरी एंजियोप्लास्टी हुई। 14 मई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब आगे कुछ दवाइयाँ नियमित लेनी होगी और क्या होगा इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं स्वयं रोगी था। प्रश्न स्वयं मेरे जीने या मरने का था। फिर भी इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता था। एंजियोप्लास्टी से खुली हुई वह हृदय की रक्त वाहिनी नलिका पुनः पहले ही वर्ष में बंद हो जाने की 35% संभावना थी। एंजियोप्लास्टी के बाद पहली रात को मुझे खतरे का संकेत मिल गया था, अतः हार्ट अटैक पुनः आने की संभावना भरपूर थी। वैसा होने पर अचानक मृत्यु या पूर्व सूचना मिल सकी तो फिर एंजियोप्लास्टी अथवा बाईपास सर्जरी। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक चमत्कार से मुझे फिर जीने का मौका तो मिला था, परंतु रोग मुक्ति नहीं मिली थी। डायबिटीज़ के मरीजों की एंजियोप्लास्टी तो 5 वर्षों के भीतर उनमें से 35% मर जाते हैं, ऐसा विज्ञान बता रहा था। गोलियां खाते रहो और 35% मरने की राह देखते रहो। उपचार की इस असहायता से मुझे चिढ़ हो रही थी। मुझे जिंदा रहना था, परंतु भविष्य की संभावना डिप्रेसिंग थी। और हृदय रोग की पुस्तकें कह रही थी कि हृदय विकार के दौरान डिप्रेशन आने वाले रोगी अधिकांशतः मर जाते हैं और आशावादी और प्रसन्न रहने वाले अधिकतर रोगी जी जाते हैं। मुझे जीना तो था, परंतु आशा के लिए आधार क्या था? मानो नियति से वादा हुआ हो। अस्पताल में ही एक पुस्तक मुझ तक आ पहुंची। डेन आर्निस नामक अमेरिकन डॉक्टर द्वारा लिखी हुई। अमेरिका में इन दिनों बहुत चर्चित रिवर्सिंग हार्ट डिजीज नाम की यह पुस्तक थी। 3 माह पहले एक डॉक्टर के तौर पर चिकित्सा संबंधी अध्ययन के लिए मैंने यह पुस्तक मंगवाई थी। अब खुद हृदय रोगी बन जाने पर वह मेरे पास पहुंची थी। अस्पताल के बिस्तर से ही मैंने उसे भूखे की तरफ पढ़ना शुरू कर दिया। इस पुस्तक ने मुझे दिलासा ही नहीं दी कि मैं हृदय विकार से मुक्त हो सकता हूँ, बल्कि मेरे आगे के उपचार में क्रांति ला दी। आर्निस की उपचार पद्धति का मूल तर्क है कि हृदय विकार पूर्ण जीवन पद्धति का परिणाम है। केवल दवाइयाँ अथवा सर्जरी से हृदय रोग के मूल पर प्रहार नहीं हो सकता। सिर्फ तात्कालिक ऊपरी इलाज होता है। रोग होने के मूल कारण जीवन में वैसे ही बने रहे तो एंजियोप्लास्टी अथवा बाईपास सर्जरी के बाद भी कई बार रक्त नलिकाएं फिर बंद हो जाती हैं। इसके अलावा वह उपचार बहुत महंगा भी है। इसलिए रोग उत्पन्न करने वाले मूल कारणों पर इलाज करने के लिए आर्निस निम्नांकित वैकल्पिक उपचार सुझाते हैं। नंबर 1, पूर्ण शाकाहार। आहार में कोलेस्ट्रॉल शून्य करना। अपने आहार में फैट का अनुपात एकदम कम। रोज की कुल कैलोरीज का 10% से कम हिस्सा फैट पदार्थों से प्राप्त करना। नंबर 2, धूम्रपान और अल्कोहल वर्जित करना। नंबर 3, नियमित व्यायाम व योगासन। नंबर 4, मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए प्राणायाम, शवासन व मनोवृत्ति में बदलाव। नंबर 5, अपनी भावनाओं के संपर्क में रहना और दूसरों के साथ भावनात्मक संबंध जोड़ना। नंबर 6, जीवन में आध्यात्मिक समाधान खोजना और उसके लिए ध्यान करना। आर्निस की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी उपचार पद्धति को वैज्ञानिक प्रयोगों से जांच कर देखा था। उसके प्रभावी होने का शास्त्रीय प्रमाण उन्हें मिला था। उनकी उपचार पद्धति आरंभ करने से पूर्व और आरंभ करने के 1 वर्ष बाद तटस्थ विशेषज्ञों से रोगी की कंप्यूटराइज्ड कोरोनरी एंजियोग्राफी व पीईटी स्कैनिंग करवाने पर 82% रोगियों की हृदय की नलिकाओं की रुकावटें कम होने का प्रमाण वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत है। और इस उपचार पद्धति से केवल हृदय की रक्तवाहिनियां ही खुलती है ऐसा नहीं, बल्कि उन्हीं की एक रोगी के शब्दों में हृदय ही खुल जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। अन्यथा रोग तो ठीक हो जाए किंतु रोगी दुखी ही रहे तो क्या लाभ। अतः आर्निस के शब्दों में यह केवल हृदय रोग का उपचार नहीं, पूरी जीवन शैली ही बदल डालने का कार्यक्रम है। आर्निस सही समय पर मेरे हाथ लगा, भरोसे के काबिल था, इसलिए पसंद आ गया। उसने मुझे उपचार पद्धति दी, एक निश्चित कार्यक्रम भी दिया और मुझे आशा का अवसर दिया। मेरे लिए जीवन एक अनिश्चितता हो गई थी। मैं जीने के लिए आतुर था। आर्निस की उपचार पद्धति एक मौका दे रही थी। मरता क्या न करता, मैंने जीवन को इस दांव पर लगाने का निश्चय ही कर लिया।